कक्षा 9 वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। यह हमारा बिल्कुल जीएल वाला पेपर है और यही पेपर आपके जिले में आने वाला है। आप इस पेपर के माध्यम से हिंदी के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ सकते हैं। इसलिए आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। इस पेपर का समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। और हाँ, इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, विभव अनुभाव संचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है? तो ये सूत्र किसने दिया, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला, भरत मुनि का। दूसरा देख लीजिएगा, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला, साहसी कहते हैं। तीसरा देख लीजिएगा, जूरी ने अपने पेलों को कहां भेज दिया? तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा ब वाला, ससुराल में। चौथा देख लीजिएगा, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा परीक्षा में अ वाला, बाढ़ के पानी को। पांचवा देख लीजिएगा, रामचरितमानस कैसा काव्य है? तो पांचवे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा अ वाला, महाकाव्य। छठा देख लीजिएगा, छठे में क्या पूछा है? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा त वाला, संधि कहते हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 6 नंबर के। पहला देख लीजिएगा, मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? तो पहले में लिखना होगा पापड़। पापड़ आपको पहले का उत्तर लिखना है परीक्षा में। दूसरा देख लीजिएगा, अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा वायुयान। वायुयान आपको दूसरे का उत्तर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, संचारी पावों की संख्या कितनी है? तो तीसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा 33। 33 आपको तीसरे का उत्तर लिखना होगा परीक्षा में। चौथा देख लीजिएगा, वह तो पूर्णमासी के किसके समान है? तो चौथे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा चांद। चांद आपको चौथे का उत्तर लिखना होगा परीक्षा में। पांचवा देख लीजिएगा, कोयल को हरियाली डाली मिली और कवि को किसकी कोठरी? तो पांचवे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा काल। काल आपको पांचवे का उत्तर लगाना होगा परीक्षा में। और छठा देख लीजिएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो छठे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 आपको लिखना होगा परीक्षा में। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सत्य अथवा असत्य बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, मंगोलों का मुंह लाल होता है? तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं? तो बिल्कुल कहते हैं, सत्य हो जाएगा। तीसरा देख लीजिएगा, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो बिल्कुल थी, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, सूरज का ब्याह एक कहानी है? तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए? तो बिल्कुल रहना चाहिए, सत्य हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं? तो बिल्कुल कहलाते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। हथकड़िया, इसमें लिखना होगा गहना।
तो कवि ने हथकड़ियों को गेना कहा है। दूसरा देख लीजिएगा, रात का तत्सम, इसमें लिखना होगा रात्रि। सम्मानी में आपको लिखना होगा आदर योग्य। इंद्र का पर्यायवाची में लिखना होगा सूरपति। बुद्धिहीन प्राणी में लिखना होगा गधा। त्रिफला में आपको लिखना होगा 3 फलों का समूह। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। 5वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को एक वाक्य में देने होंगे, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो पहले में लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद को। लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। दूसरा देख लीजिएगा, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो दूसरे में करेक्ट आंसर आप सभी को लिखना होगा हाथी से। ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। तीसरा देख लीजिएगा, बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? तो बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो तीसरे में लिखना होगा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, काव्य कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम आप सभी को लिखना होगा। तो चौथे में लिख लीजिएगा, काव्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नाम लिख लीजिएगा। पहला आपका सभी काव्य हो जाएगा, और दूसरा आपका दृश्य काव्य हो जाएगा। 5वां देख लीजिएगा, कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर आता था। तो किस लिए आता था, ये आप सभी को बताना है। तो 5वीं का उत्तर लगा लीजिएगा। इसमें लिखना होगा हाजिरी लेने। हाजिरी लेने आता था। 6वां देख लीजिएगा, विदेशी भाषाओं से आए शब्द क्या कहलाते हैं? तो 6ठे में आप सभी को लिखना होगा विदेशज शब्द कहलाते हैं। यह आपको लिखना होगा 6ठे का उत्तर। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और हाँ, इन सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 6ठा प्रश्न आपका दिया है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? और अथवा आपका दिया है, मासिक वेतन को पूर्ण मासिक का चांद क्यों कहा गया है? इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा परीक्षा में। 7वां देख लीजिएगा, भक्ति काल को संयोग क्यों कहा गया है? अथवा आपका दिया है, भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक की 2-2 रचनाओं के नाम आप सभी को लिखना होगा। 8वां देख लीजिएगा, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अथवा देख लीजिएगा, हथकड़ियों को गेना क्यों कहा गया है? इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा परीक्षा में। अब आप सभी देख लीजिएगा 9वां प्रश्न, जिसमें पूछा है, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की कोई 2 विशेषता आप सभी को लिखना होगा। अथवा आपका दिया है, मुंशी प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान भी आप सभी को लिखना है। 10वां देख लीजिएगा, दीर्घ शब्द किसे कहते हैं? कोई 2 देशज शब्द आप सभी को लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, संधि तथा समास में अंतर आप सभी को बताकर लिखना है। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, 11वीं के बाद आप सभी को 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। 12वीं के बाद 13वां प्रश्न, और 14वें प्रश्न में आप सभी को तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण से आप सभी को लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर आप सभी को लिखना होगा। और 15वें प्रश्न में आप सभी को मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना होगा। तो सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और आप सभी देख लीजिएगा 16वां प्रश्न, अलंकार की परिभाषा उदाहरण से आप सभी को लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। 17वां देख लीजिएगा, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर बताने हैं।
18वें प्रश्न में आप सभी को काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना होगा। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करना है। और आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न, जिसमें पूछा है छोटा परिवार सुखी परिवार विषय पर एक अनुच्छेद लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को कक्षा में अपने प्रेमित से पढ़ाई से संबंधित संवाद लिखना है। 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक अपठित गद्यांश आप सभी को दिया गया है, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 4 नंबर का। इस अपठित गद्यांश को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे 3 प्रश्न देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका दिया है, जिसमें इस गद्यांश का शीर्षक आप सभी को बताकर लिखना है। लिख लीजिएगा, इसमें लिखना होगा शील युक्त व्यवहार मनुष्य। ये आपको इसका शीर्षक लिख देना है परीक्षा में। दूसरा देख लीजिएगा, शील युक्त व्यवहार की क्या विशेषता है। तो विशेषता आप सभी को बताना है। तो इसका उत्तर आपको कहां से लिखना है देख लीजिएगा। शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, ये आपको इसकी विशेषता लिख देना है, ठीक है। और तीसरा देख लीजिएगा, इस गद्यांश का आपको सारांश सार लिखना होगा, ठीक है। अब आप सभी इसका अथवा प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। ये आपके पीढ़ी के 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इन सभी के उत्तर आपको परीक्षा में गद्यांश में से छाट कर लिखना होगा परीक्षा में अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब आप सभी देख लीजिएगा 22वां प्रश्न, जिसमें क्या पूछा है, अपने कक्षा शिक्षक को अर्ध दिवस मतलब आधे दिवस के लिए अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखना होगा। प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा परीक्षा में। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। तो आप सभी जीवन में खेलों का महत्व पर एक निबंध एक ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था। इनके आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। और तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य लिखने के लिए बोला गया था। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। और 5वें प्रश्न में आप सभी को एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर देने के लिए बोला गया था। अब मैं बता देता हूं आप सभी को 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 6ठे के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर। 7वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं। तो आप सभी को 7वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 8वें प्रश्न का उत्तर। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 12वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 15वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें लोकोक्ति तथा मुहावरे में अंतर बताकर लिखना होगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 16वें
प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 16वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं, तो आप सभी को 17वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आगे हम चलेंगे, तो आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। 18वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, जिसमें संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का उत्तर। 19वें के बाद आगे हम चलने वाले, तो आप सभी को 19वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी को 20वां, 21वां, 22वां, 23वां इनके उत्तर अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है एक बार, यदि आपको हिंदी के पेपर में 75 में से 75 अंक चाहिए हो तो। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।